बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व उहिब्बु मन अहब्बहु। माशाअल्लाह, आपने अपने इंट्रो में काफ़ी चीज़ों की तरफ इशारा किया। ख़ानदान तहारत की तारीख़ बाद अज़ नबी बाज़ हालात की वजह से, बाज़ यूँ समझिए कि लोगों की ख्वाहिशात की वजह से पैगम्बर गिरामी के फ़ौरन बाद ख़ानदान तहारत के हालात इस तरह से हुए कि आज की इस्तिलाह में यूँ कहा जा सकता है कि अपोजिशन समझ लिया गया ख़ानदान तहारत को। बुनियादी तौर पे गदीर खुम पे हज़रत अली की विलायत व इमामत का ऐलान हुआ था। हज़रत अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दावत ज़ुल अशीरा में पैगम्बर और दीन की हिमायत का वादा किया था। पैगम्बर गिरामी के साथ उस वादे की बुनियाद पे हज़रत अली ने हर मौके पे जो है वो इस्लाम की हिमायत की। दीन इस्लाम की हिमायत में मुशरिकीन मक्का जो हैं उनसे लड़ते रहे, कुफार मक्का से लड़ते रहे। बड़े बड़े सरकर्दा अफराद मुशरिकीन मक्का के और कुफार मक्का के जो हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों कत्ल हुए। ख़ास तौर पे बदर में उतबा, शैबा, वलीद और मुआविया अबी सुफियान का एक भाई भी बदर में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों कत्ल हो गए। ये बात भी जो है वो तय है कि जब पैगम्बर गिरामी के प्यारे सहाबा ने पैगम्बर गिरामी के साथ हिजरत की थी तो ये सब के सब मक्का में रहने वाले थे और मक्का में रिश्तेदारियां थी, ताल्लुकात थे। एक ही ख़ानदान के कुछ अफराद जो हैं वो अभी कुफ्र की हालत पे थे और कुछ अफराद जो है वो मुसलमान हो गए थे, लेकिन रिश्तेदारियां तो उनकी थी। जब जंगें होती थी तो वही लोग जो इधर वाले लोगों के रिश्तेदार थे और अभी तक मुशरिक व काफिर थे वो मद्दे मुकाबिल आते थे और उनकी लड़ाइयाँ जो हैं जब होती थी तो हज़रत अली पेश होते थे दिफा इस्लाम के लिए। बदर की कैफियत ये है कि 70 आदमी कत्ल हुए हैं मुशरिकीन मक्का के, जिनमें से 35 सिर्फ हज़रत अली ने कत्ल किए और 35 सारी फौज ने मिलकर कत्ल किए। बाकी भी कोई मुसलमान इससे इनकारी नहीं कि हज़रत अली की बहादुरी, कुव्वत, शजाअत इस कदर थी कि ये पैगम्बर गिरामी की हिमायत और दीन इस्लाम की हिमायत में कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का को कत्ल करते रहे, काफिर समझ के, मुशरिक समझ के, दीन के दुश्मन समझ के। लेकिन वही लोग बाद में मुसलमान हो गए। जो बच्चे कुचे लोग थे उनकी औलादें वो मुसलमान हो गई। फतह मक्का पे खास तौर पे तुलाका की लिस्ट में भी वो मुसलमान हो गए। अब जब ये दोनों मिले मक्का और मदीना वाले, तो इनके मिलने से जब मिल बैठ के इन्होंने बातें की तो इन सब के दिलों में जो नफरत मौजूद थी वो हज़रत अली की थी। इधर वालों के दिल में भी थी इसलिए कि हज़रत अली हर काम में आगे आगे होते थे, एक हसद, और उधर वालों के दिल में भी थी इसलिए कि उधर वालों के बंदे जो हैं वो कत्ल हुए। हज़रत अली ने जितने बंदे मारे थे वो इस्लाम की हिमायत और दिफा के लिए मारे थे। फिर अल्लाह के हुक्म से पैगम्बर गिरामी ने गदीर में ऐलान कर दिया, वो भी बर्दाश्त नहीं था। अब उसके बाद एक वाक़या बड़ा मारूफ है, लंबी ना हो जाए मेरी तमहीद। एक दिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कहा कि यार तुम हाशमी हमसे चिड़े चिड़े रहते हो और मुझे पता है कि तुम क्यों चिड़े हो। तुम ये समझते थे कि बाद अज़ नबी जानशीनी नबी का हक अली का है और तुम ये समझते हो कि तुम्हारे खानदान से वो जानशीनी निकल गई है, खिलाफत किसी और तरफ चली गई है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं
कि तुम बन ही नहीं सकते थे, इस बात को तुम बुरा महसूस ना करो, इसलिए कि कुरैश को ये पसंद नहीं था कि जिस खानदान में नबुवत है उसी खानदान में खिलाफत भी आ जाए। एक बात तो हजरत उमर की ये हो गई कि कुरैश, इसका मतलब ये कि ये तय किए बैठे थे कि हमने अली को नहीं बनने देना, वरना वो कभी ना कहते कि जो है वो कुरैश इस बात को नापसंद करते थे कि जो है वो जिस खानदान में रिसालत है उसी खानदान में जो है वो आ जाए। दूसरी वजह हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाई नाजुल बलागा में। हजरत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन कुरैश वालों को क्या हो गया है, मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब के सब मिलके मेरे दुश्मन हो गए। ये दुश्मनी जो है ये क्यों मेरे साथ करते हैं? मैंने जो कुछ किया है वो तो दीन की हिमायत के लिए किया है, मैंने जो कुछ किया है वो तो इस्लाम के दिफा में किया है, मैंने तो कलमा को बुलंद करने के लिए किया है, मैंने जाती गर्ज से तो किसी का कोई बंदा नहीं मारा, ये उसको जाती दुश्मनी बना के मेरे जो है वो मद्दे मुकाबिल हो गए। गोया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत बड़ा तबका जो था उन्होंने हजरत अली को अपोजिशन का रहनुमा जो है वो समझना शुरू कर दिया, क्योंकि हजरत अली ने खुल के ये बयान किया कि हक इन साहिबान का नहीं है, ये खिलाफत की कमीज जो है वो खींच तान के जो है वो पहन रहे हैं। ठीक है, वसीतर मफाद था, पैगंबर गिरामी का हुक्म था, उम्मत को टुकड़े टुकड़े होने से बचाना ये हजरत अली की जिम्मेदारी थी। मुसलसल हजरत अली अलैहिस्सलाम उसी काम को करते रहे जो इस्लाह उम्मत के लिए जरूरी था और जो दीन के लिए करना जरूरी था। मैं अर्ज करूं ऐसे हालात में ये अरसा जो है आपने फरमाया अपने इंट्रो में 7 साल हजरत इमाम हसन मुज्तबा रहे हैं पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और 30 साल रहे हैं अपने बाबा के साथ। ये 30 सालों में वो दौर भी है कि जो बाकी खुलाफा का, और वो दौर भी है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम का अपना दौर है, अपना दौर भी। इसका मजमुआ जो है वो तकरीबन 30 साल जो है वो बनता है। 30 साल सरकार हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने बाबा के साथ गुजारे हैं, और बाबा के साथ पैगंबर गिरामी के बाद जो 30 साल गुजारे हैं उनके वाक़यात कौन कौन से हैं, क्या क्या उसमें हुआ, किस अंदाज में हुआ, ये सब का सब हजरत मौला हसन जो है वो बड़े करीब से देख रहे थे। हद ये है कि नबी मुअज्जम के फौरन बाद अपनी मां का गवाह बन के 7 साल की जिंदगी में हजरत इमाम हसन को जाना पड़ा। ये भी देखा कि मेरे बाप के साथ बाद अज नबी क्या रवैया हो रहा है और मेरी मां के साथ बाद अज नबी क्या रवैया हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो हजरत मौला इमाम हसन मुज्तबा ने देखी उस आलम बचपन में, जिसे आलम बचपन कहा जाता है। अगरचे हमारे यहाँ तो इमाम इमाम होता है चाहे उसका बचपना हो, लेकिन उस वक्त इमामत जो है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन मौला हसन जो है वो इन तमाम चीजों को देख रहे थे।